कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इस पे भी विचार है। देवी की एक, कहीं दुर्गा मंदिर है तो उसकी एक परिक्रमा लगाइए। देवी की एक, सूर्य की 7, कहीं सूर्य मंदिर हो 7 परिक्रमा, या सूर्य को जल भी देते हैं तो वहां 7 बार परिक्रमा लगानी चाहिए। 7 परिक्रमा का विधान है। देवी की एक, सूर्य की 7, गणेश की 3। गणेश जी का मंदिर हो, पूजा करने जाओ तो वहां 3 परिक्रमा लगाइए। विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सबसे कम शिव जी की आदि समझते हो? पता है कि नहीं? किसी को बताओ। शिव जी की आदि परिक्रमा होती है। आदि, अब सोचोगे भैया आदि कैसे लगेगी, तो जो भगवान शिव का मंदिर होता है, उस मंदिर के जब हम जल चढ़ा करके अंदर से बाहर निकलते हैं तो गेट से सीधी तरफ चलिए आप। अब पीछे जलेरी होती है उसकी, जहां से जल निकलता है, उस जलेरी तक जाइए और फिर लौट के आइए, फिर इधर से जलेरी तक जाइए। उसको क्रॉस नहीं करना, आदि हो गई। अगर क्रॉस कर जाओगे तो अपराध भी हो जाएगा और परिक्रमा भी मानी नहीं जाएगी, पाप चढ़ जाएगा। इसलिए हमें देवी की 1, सूर्य की 7, गणेश की 3, विष्णु की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान जी की परिक्रमा स्त्रियों को वर्जित है। समझ में आ रही है ना? हनुमान जी की परिक्रमा माताओं को वर्जित है। तिलक लगाए बिना कोई भी सत्कर्म कार्य नहीं करना चाहिए। बिना तिलक के कोई सत्कर्म पूजा पाठ घर में नहीं करना चाहिए। हमारे मस्तक पर तिलक होना ही चाहिए। अगर तिलक नहीं होगा तो हमारी पूजा असफल हो जाएगी। कहा भी है, ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत, अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। बिना तिलक के हमने जो सत्कर्म किया है वो निरर्थक है। तिलक नहीं लगाओगे जब तक, इसलिए हमें तिलक लगाना ही चाहिए। जिस घर में भगवान की मूर्ति, पूजा पाठ, आरती, संध्या वंदन नहीं होता वो घर शमशान। ऐसे ही हमारे मस्तक पर अगर तिलक नहीं होगा तो हमारा मस्तक शमशान, बेकार। मस्तक पर तिलक होना ही आवश्यक है। तिलक लगाए बिना कोई भी सत्कर्म नहीं करना चाहिए। परंपरा के अनुसार चंदन, भस्म, रोली, केसर का किसी का भी तिलक लगा सकते हैं। अगर कोई अब ये कहे कि महाराज इन 3 सब वस्तुओं में से कोई सुलभ न हो, रोली, चंदन, केसर, हल्दी, ये तिलक के प्रयोग में आते हैं। और कभी कभी कहो कि महाराज इसमें से कोई चीज न मिले तो तिलक लगाने की एक परंपरा दूसरी भी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल रीति भस्म। अगर आपके पास अग्नि है तो अग्नि को हाथ से ऐसे तपाइए और ऐसे करके तिलक लगा दीजिए। वो दिखेगा भले ही नहीं, लेकिन होगा। मानसिक संतुष्टि तो होगी ना कि हाँ हमने तिलक लगाया है। मानसिक संतुष्टि। दूसरे को भले ही दिखाई नहीं दे, दूसरे को दिखाना ही क्या।